राजधानी रांची में आदिवासियों के विरोध के बीच संगीनों के साए में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण शुरू किया गया है, लेकिन आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। 27 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के आवास के घेराव का ऐलान किया है। आदिवासियों में आक्रोश, रैंप का निर्माण करने का विरोध। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद फिर बढ़ गया है। गुरुवार की देर रात रैंप का निर्माण कार्य अचानक शुरू कर दिया गया, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी आदिवासियों को लगी, आदिवासी समाज ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। वहीं शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच रैंप का निर्माण कार्य जारी रहा। इस दौरान आदिवासी समाज की बैठक को रोकने का प्रयास हुआ, जिससे आदिवासियों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हमारी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार पे भी हमला है। सिस्टम से थोड़ा सा हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। 5वीं अनुसूची के राज्य में आंदोलनरत आदिवासियों के ऊपर भी केस करना भी गलत है, मगर इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों की तो मानसिकता ही अलग है। आज मेरा आवाज को, जो लोकतंत्र का आवाज है, आज उसको पूरी तरह से कुचलने का काम कर रहा है। मेरा जो आज सरना जो स्थल है, आज उसको जिस तरह से राज्य सरकार बंदूक के नोक पे लूटने का कोशिश कर रहा है, इससे मतलब तानाशाही सरकार आज तक हम लोग नहीं देखे। और ऐसे ऐसे सरकार का हम लोग घोर निंदा करते हैं कि आप ऐसे सरकार को हम लोग बैठाने का काम किए, जो मेरा सरना स्थल को लूटने का काम किया, जो मेरा कार्तिक बाबा रामदयाल मुंडा का जो धरोहर को मिटाने का काम किया, वैसे वैसे सरकार को आने वाला समय में ये झारखंड की जनता उसको आईना दिखाने का काम करेगा, गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। रैंप निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों के समर्थन में रांची विधायक सीपी सिंह भी उतरे और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। सरना समाज के विरोध के बावजूद रैंप का निर्माण सरना समाज के लोगों के हितों पर कुठाराघात है। पिछले 3 महीने से रैंप के खिलाफ आदिवासी आंदोलन पर हैं। 7 मार्च को मानव श्रृंखला बनाई, 17 मार्च को सीएम और तमाम मंत्रियों का पुतला फूका, 22 मार्च को रांची बंद। यही नहीं, सरहुल के मौके पर सीएम को आदिवासियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आदिवासियों को आश्वासन के सिवा और कुछ न मिला। अब फिर से रैंप का निर्माण कार्य शुरू होने पर आदिवासियों ने 27 अप्रैल को कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के आवास के घेराव का ऐलान किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण को लेकर के एक बार फिर से विवाद गहराता नजर आ रहा है और एक तरफ जहां भारी सुरक्षा में निर्माण काम का कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिरमटोली रैंप से संबंधित मामले में नोटिस जारी कर राज्य के मुख्य सचिव और उपायुक्त से जवाब मांगा है। नगर विकास विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के प्रशासक को भी नोटिस किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बबलू मुंडा ने आयोग को पत्र लिख करके शिकायत की थी। सिरमटोली रैंप के खिलाफ आदिवासी संगठनों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन और रैंप से सरना स्थल के मुख्य द्वार के संकीर्ण होने से संबंधित शिकायत मिली है। फिलहाल आयोग इस मामले में जांच करना चाहता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है। अंजनी, लगातार सिरमटोली के फ्लाईओवर के जो विवाद है वो उलझता ही जा रहा है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ ये संभावना दी जाती है कि हम आपकी सुनेंगे,
लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि काम भी हो रहा है, निर्माण भी किया जा रहा है। क्या मामला है? देखिए, सीरमटोली मतलब मेकोन सीरमटोली फ्लाईओवर जो है, अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो राज्य का जो मामला था अब ये राष्ट्रीय मामले के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। अनुसूचित आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, उनकी जो अध्यक्षा है आशा लकड़ा, उन्होंने कई लोगों को पत्र लिखा है, जिसमें मुख्य सचिव है, रांची के उपायुक्त है, नगर निगम के जो प्रशासक हैं उनको लिखा गया है, सचिव को लिखा गया है। तो कई लोगों को पत्र लिखकर कहीं ना कहीं ये पूछने की कोशिश की गई है कि आखिर ये फ्लाईओवर निर्माण जो हो रहा है और रैम की वजह से जो सरना समाज का जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है और सीरमटोली सरना स्थल, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा, एक तरफ से अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे रांची में जो संगठन के जो तमाम लोग हैं वो लगातार आंदोलनरत है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो काम है वो तेजी से चल रहा है, रात भर काम चला है। कल भी वहाँ आंदोलन हुए, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि आप किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं करें। लेकिन अब इससे एक चीज साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है पहले ये सीरमटोली फ्लाईओवर को जो है अब शुरू करना चाहती है। अब ये जो जंग है कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार होता हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग व्यूज हैं। और ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो पत्र लिखा है, बीजेपी के एक नेता है बबलू मुंडा, वो लगातार इस आंदोलन रत रहे हैं। आदिवासियों का जब आंदोलन होता है तो वो भी उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने इस पत्र के माध्यम से इस समस्या को उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग को बताया है। अब अनुसूचित जनजाति आयोग अपने तरीके से तमाम चीजों को लेगी, लेकिन अब ये सीरमटोली फ्लाईओवर का जो विवाद है वो अब राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पे बनता जा रहा है। अब सरकार आगे क्या करेगी, नगर निगम क्या करेगा, मुख्य सचिव क्या जवाब देंगे, ये तमाम चीजें पर्दे में हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जो हम लोगों ने पहले भी आंदोलन कर रहे जो संगठन से जुड़े जो नेता हैं, जब रैम का निर्माण हो रहा था, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, जब नक्शा तैयार हुआ था, तो उस वक्त जो है ये सवाल क्यों नहीं उठे। तो ये जरूर ऐसे में लोगों का जवाब ये होता है कि इससे पहले सरकार को ये बात बताया गया था, लेकिन बातों की अनसुनी का आरोप जो है आदिवासी संगठन लगाते हैं। देखिए, इसको लेकर रांची बंद भी बुलाया गया था, तो आप समझ सकते हैं चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं और सरकार चाहती है कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसके क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं, इस पे हो सकता है सरकार आगे सोचेगी, क्योंकि सरना स्थल के बगल में जो जमीन है, हो सकता है उन जमीनों को लेकर के एक बड़ा रास्ता निकालने की बात अंदर हो रही है, लेकिन ये जमीनी धरातल पे नहीं उतरी है। लेकिन रैम की वजह से रास्ते छोटे हुए हैं, क्योंकि जब सरहुल का मौका होता है लाखों की संख्या में जो जुलूस में शामिल होते हैं, उस वक्त परेशानी होती है। लेकिन अब देखना ये होगा अब आगे क्या होगा। आंदोलन भी चल रहा है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं कि एक रास्ता निकालने की पहल जो है राज्य सरकार कर रही है। आदिवासी समाज की तरफ से, देखिए अंजलि, आदिवासी समाज की तरफ से हमेशा से ये शिकायत रहती है सरकार से कि हितैषी नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब सरहुल का पर्व था तो ये भी आश्वासन दिया गया था कि रैम को हटा दिया जाएगा, लेकिन वो उस पर काम नहीं हो रहा है, उल्टा निर्माण कार्य हो रहा है। तो क्या सच में सरकार आदिवासियों के बारे में नहीं सोचती है?
देखिए ये फ्लाईओवर के का जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो भी तमाम लोगों को समझना होगा। जो फ्लाईओवर जो बना है, यदि रैंप हटा दिया जाएगा तो फ्लाईओवर का जो इस्तेमाल है वो शुरू नहीं हो सकता है और इसके इम्पैक्ट जो है फ्लाईओवर की गुणवत्ता पे पड़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार के पास या जो निर्माण कार्य करने वाले लोगों के पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है और यही वजह है कि रैम का जो निर्माण का जो कार्य है उसे अब कंप्लीट करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब नक्शा बनाया जा रहा था तो सरकार को भी उस वक्त जो है इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आदिवासियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हमें लगता है कि ये जो लड़ाई है लंबी दूसरी पहलू हो गई अंजनी, ये जो दूसरी पहलू होगी, क्या सरकार के पास कोई विकल्प है? अगर ये मान लिया जाए कि सरकार आदिवासियों की इस मांग को सुनती भी है, तो क्या सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प है? अब देखिए, जो दूसरे विकल्प की जो बात मैंने कही है कि जो सरना स्थल है उससे बगल की जो जमीन है उस पे शायद ये बातचीत हो रही है। ये अभी बाहर आई नहीं, अंदर खाने तमाम बातें हो रही हैं। तो हो सकता है कि वो बगल वाली जो जमीन को मुआवजा देकर यदि सरकार लेती है तो रास्ते फिर बड़े हो जाएंगे। ये एक बड़ा ऑप्शन है, लेकिन सवाल ये बार बार उठता है कि जब नक्शा बन रहा था, जब ब्लूप्रिंट बन रहा था, तो उस वक्त तमाम लोगों ने क्यों नहीं सोचा? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि अब रैम का निर्माण चल रहा है। मई के महीने में संभवतः इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और बीच का जो एक वैकल्पिक जो रास्ता है वो निकालने की पहल हो रही है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से वापस आने के बाद इस काम पे पहल हो सकती है। ठीक है, नजर बनाए रखेगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सिरमचोली फ्लाईओवर के रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, गहराता ही जा रहा है। जहां एक तरफ आदिवासियों का ये मांग है, आदिवासी समाज के लोगों की ये मांग है कि उस रैंप को हटा दिया जाए जिससे कि सरना स्थल जो है वो उनको प्रॉपर मिल जाए, लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार भी विकल्प की गहराई को देखती नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।